मैं कुछ टाइम से दोस्तों यूट्यूब सुन रहा था। कुछ एक प्रोफेसर, कुछ एक डॉक्टर्स की स्टडी यूएस में, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट, कुछ माइग्रेन एक्सपर्ट्स, और मैं बहुत हैरान हुआ। सबका एक ही मत था कि माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता। अब माइग्रेन में ऐसा है क्या जो नहीं ठीक हो सकता? चलो मान लेते हैं, आपकी बात एक बार मान लेते हैं कि माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता। इन केस माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता तो आप आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं। वो तो एक सर्व कल्याण के लिए बहुत ऊंची साइंस है आयुर्वेद। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सिर्फ मेरे लिए है, वैद्यों के लिए है, बीएमएस डॉक्टर्स के लिए है या आयुर्वेदाचार्य के लिए है। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद सर्व कल्याण के लिए है, वो सबके लिए एक बहुत ऊंची साइंस है। हम क्यों आयुर्वेद की मदद नहीं लेते हैं? यदि कोई प्रॉब्लम क्रॉनिक है या हमें ये लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, आयुर्वेद हमेशा से माइग्रेन को ठीक करता आया है। और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सिंपल होता है, नेचुरल होता है, बिना साइड इफेक्ट के होता है। और जो ट्रीटमेंट है वो सुप्रेसिव नहीं होता। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है वो परमानेंट होता है। दोस्तों, हम सब ने नाम सुना है प्रोफेसर योशिनोरी, जापान। ऑटोफेजी पे ऊपर उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर दिए और उनको नोबेल मिला। ऑटोफेजी का मतलब है पेट को खाली रखना, व्रत या उपवास। यदि सही मायने में देखा जाए तो जितने भी नोबेल है उनका सबका हकदार सिर्फ आयुर्वेद होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ने हजारों साल पहले से ही व्रत की इंपॉर्टेंस का वर्णन कर दिया था। उपवास कितना यूजफुल है उसका पूरे विस्तार के साथ, रिसर्च पेपर के साथ, उस टाइम के जो रिसर्च पेपर थे वो पूरा एक अध्याय है, पूरा वर्णन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी नजर में नोबेल है वो आयुर्वेद को हर साल मिलना चाहिए और लगातार मिलना चाहिए। माइग्रेन में कुछ ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से निराश होने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, बहुत अच्छे से है और सेफ ढंग से है। यदि आपको माइग्रेन है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही, तो आपको योग्य आयुर्वेदाचार्य ढूंढना होगा। आपको योग्य आयुर्वेदाचार्य के पास जाना ही होगा। ये जरूरी नहीं है हर ट्रीटमेंट हर आयुर्वेदाचार्य के पास हो, हर वैद्य के पास हो या हर बीएमएस के पास हो। लेकिन आपकी कोई भी बीमारी हो उसका इलाज किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जरूर होगा। आपको उस आयुर्वेदाचार्य की खोज करनी है, आपको उस आयुर्वेदाचार्य को ढूंढना है। आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है और बिल्कुल सेफ ढंग से है। आयुर्वेद में कोई भी आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जब मैंने दोस्तों आयुर्वेद शुरू किया था आज से 15 साल पहले, तो जब मैं शुरू में पढ़ता था आयुर्वेद को तो मुझे ऐसा भ्रम हो गया था कि मैं आयुर्वेद का ज्ञाता हो गया, मुझे बहुत नॉलेज है आयुर्वेद की। लेकिन मैं जैसे जैसे आयुर्वेद को पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे लगता गया मैं आज भी जीरो पर खड़ा हूं। आयुर्वेद इतना बड़ा समुंदर है। कोई भी आदमी, कोई भी आयुर्वेदाचार्य, कोई भी वैद्य आयुर्वेद का एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता। किसी वैद्य के पास हुनर है किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने का, दूसरे वैद्य के पास, आयुर्वेदाचार्य के पास हुनर होगा दूसरी बीमारी को ठीक करने का। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप शांत होके उसको कर्म रोग मान के घर मत बैठो। आपको योग्य आयुर्वेदाचार्य की खोज करनी होगी, उसके पास इलाज जरूर मिलेगा आपकी प्रॉब्लम का। दोस्तों, हम सबको आयुर्वेद की नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम घर में आती है, खुद के ऊपर आती है, तो हम उसका उपचार सेफ और बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। और ऐसा वेदों में वर्णित है कि जो समाज अपनी संस्कृति से जुड़कर नहीं रहता वो समाज नष्ट हो जाता है। तो आयुर्वेद हमारी संस्कृति है, तो हमें आयुर्वेद की नॉलेज लेनी ही होगी। अब हम बात कर रहे थे माइग्रेन के ऊपर।
शास्त्रों में माइग्रेन का जो वर्णन है, चरक ने 5 तरह के शिरोरोग का वर्णन किया है, शारंगधर ने 11 तरह के शिरोरोग का वर्णन किया है, भाव प्रकाश ने 11 तरह के शिरोरोग का वर्णन किया है, महर्षि सुश्रुत ने भी 11 तरह के शिरोरोग का वर्णन उत्तर तंत्र में किया है, अष्टांग हृदयम ने 10 तरह के शिरोरोग का वर्णन किया है। और यहाँ शिरोरोग से हमारा मतलब सिर दर्द से है। 11 तरह के जो शिरोरोग का वर्णन है, ब्रीफ में हम बात करेंगे। पहले नंबर पे आता है वातज। वातज में फटने जैसी पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है, सिर घूमता है और लाइट अच्छी नहीं लगती है। पित्तज शिर रोग में सिर में से ऐसा लगता है जैसे कोई धुआं उठ रहा है, पसीना आता है, आंखों में जलन होती है, अमल पित्त रहता है, एसिडिटी रहती है, चेस्ट में बर्निंग रहेगी या चेस्ट वाले पॉइंट पे यहां दर्द रहेगा। कफज शिरोरोग में भोजन अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ठंड का एहसास रहता है, कानों में खुश्की रहती है, नजला जैसी सिचुएशन रहती है, छींकें आती हैं या कफ बनता है। त्रिदोषज शिरोरोग में कफज, पित्तज और वातज तीनों के मिक्स सिम्टम रहते हैं। क्रीमीज के अंदर एक हमारे दिमाग में कृमि के कारण जो सिरदर्द होता है, आयुर्वेद में उसको क्रीमीज कहा है। एलोपैथी में उसको सिस्टी सर्कस बोलते हैं कि दिमाग के अंदर बहुत छोटी किस्म के, बहुत छोटे साइज के कीड़े हो गए हैं। यह शिरोदोष खून के दूषित होने से होता है। जैसे हम लोग फ्राइड खा लेते हैं, अपथ्य आहार ले लेते हैं, विपरीत आहार लेते हैं, तो धीरे धीरे जो है खून में अशुद्धि पैदा हो जाती है। तो खून की अशुद्धि के कारण जो माइग्रेन या सिरदर्द होता है या ट्राइजेमिनल होता है, उसको रक्तज कहा जाता है। क्षय के अंदर होता है या तो ट्यूबरकल इन्फेक्शन हो गया ब्रेन के अंदर या मेनिंजाइटिस हो गया, तो इस तरह के जो इन्फेक्शन है वो क्षय शिरोदोष में आते हैं। सूर्याव्रत शिरोदोष के अंदर जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है वैसे वैसे सिरदर्द भी बढ़ता है और सूर्य का ताप पेशेंट सहन नहीं कर पाता। इसमें भी बहुत तेज पीड़ा होती है, बहुत तेज सिरदर्द आता है। हमारा जो आज की कंसंट्रेशन है वो है अनंतवात। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, त्रिनाड़ी शूल। ट्राइजेमिनल, यहाँ पे जो ये नर्व है इसके अंदर वायु के प्रकोप से बहुत तेज सिर दर्द आता है और ये ऐसा सिर दर्द है जो सालों साल रहता है। और आयुर्वेद में इसका उपचार बहुत ही सिंपल है। भयंकर दर्द होता है, कई दिन रहता है, अनंतवात। और अर्धाव भेदक, अर्धाव भेदक मतलब आधा सीसी माइग्रेन, जो आज का हमारा टॉपिक है। आयुर्वेद ने ऐसे 32 कारणों का वर्णन किया है माइग्रेन के लिए, जिनमें से हम सभी डिस्कस नहीं कर रहे, कुछ एक जो बहुत जरूरी है वही डिस्कस कर रहे हैं। देखो दोस्तों, आयुर्वेद बहुत डीप साइंस है। जो 10 प्रकार के शिरोरोगों का वर्णन किया है उनसे भी एक स्टेप और डीप गया है आयुर्वेद की, वो क्या कारण थे जिनके कारण ये 10 तरह के शिरोरोग पैदा हुए। तो ये भी थोड़ा ब्रीफ में हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला है वातज। इसको हम इस तरह से समझते हैं जैसे हॉस्पिटल के अंदर हमने देखा होगा ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं, तो उसकी पाइप के अंदर हवा भर जाती है तो वो लोग फिर पहले हवा को निकालते हैं। वातज को समझने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे उस पाइप के अंदर हवा भर जाती है, हमारी भी ब्लड वेसल या कैपिलरीज के अंदर हवा भर जाती है और बहुत तेज पीड़ा देती है। यदि इधर हवा भर गई बहुत तेज पीड़ा आएगी, और यही हवा यदि एक टांग के अंदर आ जाती है, शैटिका में आ जाती है, तो उसको बोला जाता है शैटिका।
दूसरा कारण जो आयुर्वेद ने कहा है वो है अति मैथुना। सप्त धातु के क्षय से या वीर्य के क्षय से भी माइग्रेन या सिर दर्द पैदा होता है। तीसरा, अति तापा। अति तापा का मतलब है एक्सपोजर ऑफ हीट एंड सनलाइट। बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी में रहना, बहुत ज्यादा हीट वाली जगह पे रहना, या जहां पे बहुत गर्मी है उस जगह पे काम करना। गुरु आहारा का मतलब है जो आहार पचने में भारी होता है, फ्राइड, फास्ट फूड जैसी चीजें जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है लेकिन टेस्ट के लिए खाया जाता है, वो गुरु आहार होते हैं। इनके सेवन से भी सिर दर्द पैदा होता है। अमल आहार, जितने भी एसिडिक फूड हैं वो अमल आहार में आएंगे। अति शीत सेवना, शीतल चीजों का बहुत ज्यादा सेवन करना, जैसे हमेशा ठंडा, बहुत ठंडा पानी पीना, हमेशा कोल्ड ड्रिंक पीना, हमेशा आइसक्रीम खाते रहना, ये अति शीत सेवना, ये भी सिर दर्द का एक कारण है जहां से आपको सिर दर्द पैदा हो सकता है। शिरो अभिज्ञाता, सिर पर किसी तरह की चोट लगने से भी माइग्रेन है वो पैदा होता है। आम दोषा, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जब इकट्ठे होते हैं तो आयुर्वेद ने उसको नाम दिया है आम दोष। आम दोष का मतलब टॉक्सिन से है। तो जितना टॉक्सिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रूट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं, हरी वेजिटेबल सलाद इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, आम दोष को कम करते हैं, शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। रुदना, रुदना का मतलब है हमेशा सोचते रहना, आपकी विल के अगेंस्ट आप अपना लाइफस्टाइल जी रहे हो, वो भी रुदन में आएगा। हमेशा टेंशन में रहना, हमेशा रोते रहना, हमेशा निराश रहना, एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, ये भी आयुर्वेद ने इसको रुदन में गिना है। अश्रु रोग निग्रह का मतलब है पूरे दिन भर या पूरी जिंदगी भर सिर्फ निराश होके रोते रहना, हमेशा निराशा ही सोचना और अंदर ही अंदर घुटते रहना, खुश ना रहना, बाहर ना घूमना, अंदर ही कैद रहना। अश्रु रोग निग्रह भी एक कारण है माइग्रेन का। मानस तपा, हमेशा अपने दिमाग को प्रताड़ित करते रहना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फलां के पास वो है, हमेशा सुप्रेसिव स्टेज में रखना अपने दिमाग को, मानस तपा। अभ्यंग द्वेषा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अभ्यंगम, जो ऑयल मसाज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ऑयल मसाज करते हैं तो जो दिमाग की कैपिलरीज हैं उनमें जो वायु का प्रकोप है वो शमन हो जाता है, मींस उसकी वाइब्रेशन से दिमाग की नाड़ियां खुल जाती हैं, ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं, दिमाग एक्टिव हो जाता है। तो ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यंगम का रोल बहुत बड़ा है आयुर्वेद के अंदर। जो ब्लड प्रेशर है वो कफ दोष के अंदर आता है। हम माइग्रेन का ट्रीटमेंट वायु को आधार मानकर करते हैं और वायु का उद्गम स्थल है वो है पेट और आंतें, और यदि मूल कारण को खत्म कर दिया जाए तो रोग जड़ मूल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही यदि माइग्रेन के मूल कारण को समझ लिया जाए तो माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। किसी भी बीमारी की बेसिक कॉज को समझ लो तो उस बीमारी को अपरूट करना मुश्किल नहीं होता है। और आयुर्वेद का जो उपचार है वो सुप्रेसिव नहीं होता है, आयुर्वेद का उपचार है वो रूट कॉज क्लियरेंस उपचार है। माइग्रेन के अंदर दो बातों का आप हमेशा ख्याल रखिए, यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका उपचार साथ साथ लेते रहें। यदि आपको पेट एसिड कब्ज रहता है तो उसका उपचार प्राइमरी स्टेज पे लेना बहुत जरूरी है। वेग अवरुद्धम,
जो नेचुरल अर्ग है यदि उसको रोक लिया जाए तो आयुर्वेद ने बोला है वो भी माइग्रेन का एक कारण है। जैसे महावारी के वेग को रोकना, वीर्य के वेग को रोकना, मूत्र और मल के वेग को रोकना, गुस्से या क्रोध के वेग को रोकना, या अपनी इच्छा के खिलाफ रहना, अपनी इच्छाओं का दमन करना। दिवस वापा, रात को जागना और दिन में सोना, ये भी एक कारण है सिर दर्द पैदा होने का। मद, एल्कोहलिज्म, बहुत ज्यादा मदिरा का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, जिससे पित्त वृद्धि हो जाती है। पित्त के बढ़ने से वात की वृद्धि होती है, वात के बढ़ने से सिर दर्द पैदा होता है। ऊंचा बखान, बहुत तेज ऊंची आवाज में बात करना, ये भी एक कारण का वर्णन है आयुर्वेद के अंदर। दोस्तों, यदि मूल कारण को समझ लिया जाए तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या माइग्रेन का इलाज मुश्किल नहीं है। हमारे पास वो रोगी भी आए जो पिछले 20 साल से तंग थे। एक रोगी तो ऐसा था जिसको पिछले 20 सालों से रोज एक इंजेक्शन डेली लगता था। वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे और मात्र हमने उसका 17 से 20 दिन इलाज ही दिया और उसका जो माइग्रेन था वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। और ये अकेला रोगी नहीं है और ना ही हम ये कहते कि माइग्रेन का इलाज सिर्फ हमारे पास है। माइग्रेन का, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का या कॉमन हेडेक का इलाज आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में बहुत आसान है इलाज। आप किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या किसी वैद्य बीएमएस डॉक्टर से आप मिलके परामर्श कीजिए और आपका माइग्रेन या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का जो दर्द है वो इस हिस्से में होता है और बहुत तेज होता है, उसका उपचार आप ले सकते हैं। और ये माइग्रेन का अकेला केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस हैं माइग्रेन के जो बिल्कुल ठीक हो चुके और हमेशा के लिए माइग्रेन है वो खत्म हो जाता है। ये तो जो डिटेल थी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, लेकिन हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से हमने जो हमारा जो डायग्नोसिस रहा, हमारा जो एनालिसिस रहा, वो ये रहा कि डिलीवरी के टाइम, बेबी डिलीवरी के टाइम जब हवा लग जाती है तो औरतों के अंदर माइग्रेन या ट्राइसेमिनल होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम लोग, जो भी औरत आती है तो उसकी पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, कारण फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ केसेस में ये कारण रहा कि डिलीवरी के टाइम, प्रसूति के टाइम वो लोग जल्दी उठ गए, जल्दी काम पे चले गए, उसका उससे भी वायु प्रकोप बढ़ जाता है, तो वो भी एक कारण था माइग्रेन का। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको यदि माइग्रेन है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, अनंतवात है, कॉमन हेडेक है या क्रोनिक हेडेक है, प्लीज आप आयुर्वेद की मदद लो। आपका रोग 100% खत्म हो सकता है, 100% आपका रोग है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको माइग्रेन है, ट्राइजेमिनल है या कैसा भी आपका सिर दर्द है और कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, आप किसी भी डॉक्टर की मत मानिए, किसी भी साइंटिस्ट की मत मानिए, किसी भी एक्सपर्ट की, तथाकथित एक्सपर्ट की मत मानिए। आप किसी भी योग्य आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट कीजिए, आपका ये रोग 100% ठीक हो सकता है। बार बार कह रहा हूं दोस्तों, किसी की मत मानना। यूट्यूब पे सब चारों तरफ एक ही बात है, माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं ये बोलता हूं, आयुर्वेद में माइग्रेन ठीक होता है, होता है, होता है। सिर्फ आपको जरूरत है, आप अच्छे आयुर्वेदाचार्य की खोज कीजिए और आपका जो आपकी प्रॉब्लम है 100% अपरूट हो सकती है। अब जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं माइग्रेन को लेके या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को लेके, एक तो हम लोग ये चूर्ण देते हैं सरदर्द नाशक सफूफ के नाम से। सफूफ का मतलब होता है चूर्ण। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। ये जो टोटल कोर्स है दोस्तों, तकरीबन हम 90% केसेस में
3 महीने का एक कोर्स करवा देते हैं। और माइग्रेन है वो रिलैप्स रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ये चूरन है आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। दूसरी जो चीज हम देते हैं वो है अक्सीरे दिमाग। ये कवात करके, जैसे हम लोग चाय उबालते हैं, उस उबालने का नाम है कवात। ये कवात करके सुबह और शाम, ये थोड़ा सा पीने में बिटर होता है, थोड़ा सा ये पीने में कसैला होता है, तो सुबह शाम ये लेना है। और तीसरी चीज है नस्य। आयुर्वेद में नस्य का बहुत बड़ा वर्णन है, नस्य क्रम। ये नाक में डालने की, दिन में 3-4 बार ये नस्य हम नाक में डलवाते हैं। ये है माइग्रेन का टोटल ट्रीटमेंट जो हम लोग देते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि माइग्रेन का इलाज सिर्फ मेरे पास है। माइग्रेन का इलाज बहुत अच्छे से बहुत सारे वैद्यों के पास है। आप उनसे परामर्श कीजिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। और एक चीज, मॉरल रूप में, एक्सट्रैक्ट रूप में मैं ये कह सकता हूँ, मेरा पिछले 10 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और जो ये योग है ये तकरीबन 40 साल से अनुभूत है। उस आधार पे एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, माइग्रेन, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ये 100% क्योरेबल है। चलो, इतना सा मैसेज था दोस्तों, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको हमेशा हमेशा खुश रखे। एक रिक्वेस्ट जरूर और करना चाहता हूँ, आप जितना हो सके आयुर्वेद की दोस्तों नॉलेज लो। आप अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए आयुर्वेद की नॉलेज लेने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा कोई भी कारण मुझे नजर नहीं आता कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।